लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको सुनाते एक मज़ेदार कहानी, बस नमक ज़्यादा हो गया। उसके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि वो स्कूल, कॉलेज या कहीं भी खेल में हिस्सा ले, लेकिन वो हिस्सा लेती, अच्छा परफॉर्म करके ट्रॉफी भी जीतती। और माँ बाप बधाई, आशीर्वाद देने के बजाय मुंह फुलाकर बैठ जाते थे। कॉलेज पहुंची तो यह धमकी भी मिली कि पढ़ना हो तो ही कॉलेज जाओ, खेलना कूदना हो तो घर पर ही बैठो। लेकिन वो कॉलेज में चुपचाप पढ़ती और खेलती भी रही। धमकी ज्यादा मिली तो उसने भी माँ से कह दिया कि कहो तो घर में रहूं या छोड़ दूं, दुनिया खेल रही है। मेरे खेलने से आखिर ऐसी कौन सी बात हो जाएगी कि पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं सीरियसली खेल ही रही हूँ और बहुत सी लड़कियों की तरह बॉयफ्रेंड की लिस्ट नहीं लंबी कर रही हूँ। कॉलेज कटकर उनके साथ मौज मस्ती तो नहीं कर रही हूँ। माँ को उसकी बातें जबान दराजी लगी। उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया और युवा बेटी पर हाथ उठाने से नहीं चूकी। लेकिन उसने मार खाने के बाद और भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया, यह पहली और आखिरी बार कह रही हूँ कि आज के बाद अगर मुझे रोका या मारा गया तो मैं उसी समय हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी। आप या पापा इस कंफ्यूजन में नहीं रहें कि मैं मार या गाली से मान जाऊंगी। मैं आपके हर सपने आपके हिसाब से पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन साथ ही मेरा भी एक सपना है जिसे मैं पूरा करूंगी, ज़रूर करूंगी। मैं उसे ही पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे आप लोगों की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। पैसे भी बरस सकते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ कि आप लोगों को कहीं भी नीचा देखना पड़े। इसके बावजूद आप लोगों को मुझसे परेशानी है। आप नहीं मानते हैं तो ठीक है। मुझे लगता है कि इस घर में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं इसी समय घर छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर उसने अपने कपड़े व जरूरी सामान समेटने शुरू कर दिए। उसके हाव भाव से माँ को यह यकीन हो गया कि इसे यदि नहीं रोका गया तो यह निश्चित ही घर छोड़कर चली जाएगी, दुनिया में नाक कट जाएगी। और इसके हाव भाव साफ साफ बता रहे हैं कि यह रुकेगी नहीं। तब भी यह रुकेगी तब भी जब इसे खेलने से ना रोका जाए। चलो यही सही, रुके तो किसी तरह। खेल रही है तो चलो बर्दाश्त करते हैं, इससे कम से कम नाक तो नहीं कटेगी। समझाऊंगी कि बस कपड़े अपने शरीर के हिसाब से पहना करो। जरूरी नहीं है कि खुले खुले कपड़े पहन कर ही खेल पाओगी। अब बड़ी हो गई हो, यह अच्छा नहीं लगता। वो जितनी जल्दी जल्दी अपने सामान इकट्ठा कर रही थी, माँ उतनी ही तेजी से हिसाब किताब करके बनावटी हेकड़ी दिखाती हुई बोली, अच्छा ज्यादा दिमाग खराब न कर। चल जा, सामान जहाँ था वहीं रख। जो खेलना कूदना है स्कूल में ही खेल लिया करना, मोहल्ले की पार्क में उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। उसको भी अम्मा की बात और उसके भाव को समझने में देर नहीं लगी। उसने सोचा चलो जब परमिशन मिल गई है तो घर छोड़ने का कोई कारण बचा नहीं है। घर छोड़कर पढ़ाई, खेल के साथ साथ खाने पीने रहने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। यह सब हो तभी पाएगा जब नौकरी करके पैसा कमाऊंगी। एक साथ यह सब कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा न हो कि नौकरी के चक्कर में मेरा जो उद्देश्य है वही पीछे छूट जाए। मेरा सपना पाला छूने से पहले ही दम तोड़ दे। कबड्डी दम या ताकत का खेल है तो जिंदगी को चलाना भी दम का ही खेल है, और यह दम मिलता है पैसे से। आज के जमाने में पैसा कमाना सबसे ज्यादा दम का काम है। यह सोचकर उसने सारा सामान जहां से उठाया था वहीं रख दिया, एक आज्ञाकारी छात्रा की तरह। लेकिन पापा की याद आते ही उसने कहा, अम्मा तुमने तो परमिशन दे दी, लेकिन पापा ने ना दी तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी। उसने सोचा था कि अब तो अम्मा असमंजस में पड़ जाएंगी, कहेंगी कि शाम को जब आएंगे तब पूछा जाएगा। लेकिन उसका अनुमान गलत निकला। अम्मा तड़कती हुई बोली, जब मैंने बोल दिया है तो पापा पापा क्या लगा रखा है, कह दूंगी कि खेलने के लिए मैंने कहा है। अम्मा के रुख से वो समझ गई कि अब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पापा अगर चाहते भी और अम्मा ना चाहती तो यह हो ही नहीं पाता। अम्मा मान गई तो अब कोई रुकावट आ ही नहीं सकती। उसका अनुमान सही था। शाम को ऑफिस से आने के बाद चाय नाश्ता, रात का खाना पीना सब हो गया, लेकिन अम्मा ने बात ही नहीं की तो वो बेचैन होने लगी। जब सोने का टाइम हुआ तो उसने सोचा कि अम्मा को याद दिलाए, कहीं वो भूल तो नहीं गई।
वो याद दिलाने के लिए अम्मा के पास जाने को उठी ही थी कि तभी उन्होंने बड़े संक्षेप में उसके पापा से इतना ही कहा, सुनो, औरिशा खेलने की जिद कर रही थी तो मैंने कह दिया है, ठीक है खेल लिया करो, लेकिन मोहल्ले में नहीं। अब या कल से क्लास के बाद प्रैक्टिस करके आया करेगी। तुम ऑफिस से आते समय से जाकर देख लिया करना, हो सके तो साथ में लेकर आया करना। टेम्पो शैम्पो से आने में बड़ी देर हो जाती है। और ईशा ने देखा अम्मा ने जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी की और किचन की ओर चली गई। उनके हाव भाव से कतई नहीं लग रहा था कि उन्हें पापा की किसी प्रतिक्रिया की कोई परवाह है। एक तरह से उन्होंने अपने शब्दों में उन्हें अपना आदेश सुनाया, इस विश्वास के साथ कि उनके आदेश का पालन होना अटल है। और ईशा अम्मा से ज्यादा पापा को देखती रही कि अम्मा के आदेश को किस रूप में ले रहे हैं। उनके हाव भाव से वो आसानी से समझ गई कि पापा न चाहते हुए भी वो सब करने को तैयार हैं जो अम्मा ने कहा है। साथ इसके दिमाग में यह बात भी आई कि पापा के आने से सबसे अच्छा यह होगा कि कोच आए दिन कोचिंग के नाम पर जो जो बदतमीजियां किया करता है वो बंद हो जाएंगी। बाकी फ्रेंड से भी कहूँगी कि वो भी अपने अपने पेरेंट्स को बुलाएं। रोज आधे भी आने लगेंगे तो वो एकदम सही हो जाएगा। बेवजह ऐसी ऐसी जगह टच करता है जहां टच करने का कोचिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। जानबूझकर देर तक रोकता है, आधे घंटे कोचिंग देता है तो 2 घंटे बदतमीजी करता है। टीचर से कहो तो सुनती ही नहीं, उल्टा ही ब्लेम करने लगती हैं। शॉर्ट्स पहनकर कबड्डी खेलोगी तो क्या बिना टच किए ही कोचिंग हो जाएगी? गुड बैड टच को दिमागी फितूर कहती हैं। प्रिंसिपल के पास जाओ तो स्कूल से ही बाहर करने की धमकी कि तुम लोग अपनी बेवकूफ़ियों से कॉलेज बदनाम करती हो। कोच की बटरिंग के आगे वो बोल ही नहीं पाती। अगले दिन कॉलेज ग्राउंड में पापा को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई थी। उसका जोश दोगुना हो गया था। उसने कॉलेज की 2 टीमों के बीच फ्रेंडली मैच में बहुत ही अच्छे अच्छे मूव किए। चलते समय उसने जानबूझकर पापा का इंट्रोडक्शन कोच से करवाया, जिससे उसे इस बात का एहसास करा सके कि उसके पेरेंट्स उसका पूरा ध्यान रखते हैं, उसके साथ हैं, पूरा समय देते हैं। रास्ते में उसने पापा से बात करने की कोशिश की, अपनी खुशी व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन वो चुप रहे। उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया। और ईशा को दुख हुआ कि आज के पेरेंट्स स्पोर्ट्स में अपने बच्चों की सक्सेस पर कितना खुश होते हैं, और एक मेरे पेरेंट्स हैं कि बोलते ही नहीं, दुखी होते हैं, गुस्सा होते हैं, ना चाहते हुए भी खेलने सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि मैं घर छोड़ने लगी। आज प्रोविंस लेवल के टूर्नामेंट के लिए टीम में मेरा सिलेक्शन कर लिया गया। कोच ने खुद बताकर बधाई दी पापा को। कितना जोर से हाथ मिलाते हुए कहा, आपकी बेटी बहुत अच्छी प्लेयर है, या ऐसे ही मेहनत करती रही तो मेरी कोचिंग से यह नेशनल टीम में भी सिलेक्ट हो जाएगी। आप बहुत ही लकी हैं। लेकिन पापा ने उनकी बात पर कैसे एक फीकी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगली नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।